नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के शास्त्री सूर्य ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हमारी चर्चा मिथुन राशि वाले जातकों के लिए रहेगी कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए लास्ट माह, इस वर्ष का लास्ट महीना, दिसंबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। ये ग्रह गोचर आपके लिए क्या लेकर के आया है, कैसा आपका स्वास्थ्य रहेगा, कैसा आपका शिक्षा ज्ञान विवेक रहेगा, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, व्यापार कैसा चलेगा, भाग्य कितना साथ देगा, कर्म में क्या बदलाव होंगे। बहुत आसान, हर चीज को बारीकी से समझिए मित्रों, लास्ट तक बने रहिए। आप देखिए इसको, जरूरत पड़ेगी तो मैं लास्ट में उपाय भी बताता हूँ, नहीं जरूरत तो ईश्वर आपका साथ देने के लिए तैयार, ग्रह गोचर आपके लिए तैयार है। तो किसी तरह की कोई दिक्कत वाली बात ना समझे, इस बात को समझिए और इसका लाभ उठाइए। ज्योतिष आपका मार्गदर्शन करती है और मार्गदर्शन से आप पहले से ही सचेत हो जाते हैं। यदि बेनिफिट में है तो उसका और ज़्यादा लाभ उठाना चाहिए। कहीं आपके लिए कहीं परेशानी वाली बात सामने आने वाली है तो उससे बचना चाहिए। ज्योतिष इतना आपके लिए बताती है। आइए, इसके माध्यम से हम आज आपके बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं, दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, भाग्य की बात करते हैं, कर्म क्षेत्र की बात करते हैं। तो राशि के मुताबिक आपके ग्रह चाल कैसी है। तो आपकी राशि के स्वामी होते हैं बुधदेव, और बुधदेव की स्थिति है सूर्य के साथ छठे भाव में है, और दूसरे भाव में मंगल देव बैठे हुए हैं, चौथे भाव में केतु बैठे हुए हैं, और आठवें भाव में शुक्र, 9वें भाव में शनिदेव, और 10वें भाव में राहु, और 12वें भाव में गुरु बैठे हुए हैं। ये ग्रह स्थिति आपकी बनी हुई है। तो समझिए मित्रों, अब आपके लिए हम पूरा विस्तृत में बताएंगे, जानकारी पूरी देंगे आपके लिए। इसको आप धैर्य से सुनिए और समझिए, इसका लाभ उठाइए। यदि आप कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिए। हम आपके प्रश्नों के उत्तरों का उत्तर देंगे और जवाब देंगे उनका। और यदि आपको अच्छी लगती है वीडियो तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ये हम आपसे उम्मीद करते हैं। साल का लास्ट महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, दिसंबर महीना कैसा रहने वाला है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके हेल्थ की। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी इम्यूनिटी कैसी रहेगी, आपके रोग प्रतिरोधक क्षमताएं आपके अंदर कैसी रहेगी। तो वहाँ के स्वामी कौन है? बुधदेव। बुधदेव कहाँ बैठे? छठे भाव में बैठे, सूर्य के साथ में बैठे। तो आपके लिए पित्त विकार, स्वास्थ्य का तो थोड़ा ध्यान रखना। छोटी मोटी मौसमी परेशानी आ सकती है, एलर्जी हो सकती है कोई आपके लिए, आपके कोई पित्त विकार हो सकता है आपके लिए, कोई पेट में प्रॉब्लम हल्की मिल्की हो सकती है, गैस प्रॉब्लम हो सकती है, और कोई प्रॉब्लम पेट में हो सकती है। तो उसके लिए आपको अपना मेडिकल जांच वगैरह करानी चाहिए। बाकी ये छठे भाव में बैठ करके ऐसी परेशानी होगी शारीरिक कि वो तुरंत ही दवाई छोटी मोटी खाने से वो ठीक हो जाएगी। इसकी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सूर्य के साथ बैठे हुए हैं तो आपका यहाँ मैं समझता हूँ रोग से, ऋण से, कर्जे से ये बचाएंगे आपके लिए। वो आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले रहेंगे। बात करें आपके शिक्षा ज्ञान विवेक की तो हम पंचम भाव से देखते हैं, शिक्षा देखते हैं पंचम भाव से, लव रिलेशन देखते हैं पंचम भाव से, और आपका शिक्षा ज्ञान विवेक वहीं से देखते हैं, संतान हम वहीं से देखते हैं। तो वहाँ के स्वामी आपके जो बनते हैं वो शुक्रदेव बनते हैं, और शुक्रदेव की स्थिति अष्टम भाव में है। तो मित्रों, अष्टम भाव रिसर्च वर्क का होता है, अष्टम भाव आपके गुप्त ज्ञान का होता है, गुप्त धन का होता है। तो यहाँ से हम ये मान के चलते हैं कि शुक्रदेव शिक्षा के आधार पर, यदि रिसर्च वर्क में है, आप किसी चीज़ की रिसर्च ले रहे हैं, गुप्त ज्ञान ले रहे हैं आप, तो उसमें तो आपको बेनिफिट होगा। बाकी आपको जो जनरल आप शिक्षा कोई ले रहे हैं तो उसमें कहीं रुकावट आने की या उसमें शिथिलता आने की, उदासीनता आने की संभावना बनती है। यहाँ अष्टम भाव में बैठा हुआ ग्रह अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते। तो थोड़ा सा स्वास्थ्य आपको अपने माइंड को स्थिर रख करके, सोच समझ करके आगे बढ़ना होगा। जो भी आप एजुकेशन ले रहे हैं, चाहे आप मीडिया में हैं, चाहे आप किसी भी वर्ग से संबंधित, आप कहीं नृत्य का काम सीख रहे हैं, आप कोई वाद्य यंत्रों का कोई आप एजुकेशन ले रहे हैं, तो उसमें कहीं कमी आ सकती है।
उसकी बात करें हम आपके संतान की, तो संतान के प्रति भी आपका रुझान, तो उनकी शिक्षा में भी परेशानी और हेल्थ इश्यूज भी उनके लिए हो सकते हैं। लव रिलेशन भी थोड़े से गड़बड़ा सकते हैं, तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन में धनु राशि बनती है और वहाँ के स्वामी 12वें भाव में बैठे हुए हैं, तो ये दाम्पत्य जीवन में पति और पत्नी का घर माना जाता है, वैवाहिक जीवन माना जाता है। और वैवाहिक 7वें भाव का स्वामी यदि 12वें भाव में चला जाए तो उसको अच्छा नहीं मानते, क्योंकि वह अपने से 6ठे भाव में होता है। तो कोई हेल्थ इश्यूज बन सकते हैं, किसी के साथ कोई मनमुटाव हो जाए तो कोर्ट कचहरी थाना दरबार हो सकते हैं, अर्थात पैसा आपका खर्च हो सकता है, चाहे वो हेल्थ इश्यूज पर हो, चाहे आपके किसी मनमुटाव पर हो, किसी कोई समस्या ऐसी हो सकती है कि उसमें आपका पैसा खर्च हो सकता है। व्यापार पे, बिजनेस पे, आपके विदेश जाने पर ये खर्चा हो सकता है, तो उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। पैसे को आपको अपने को नियंत्रित करके और आगे बढ़ना चाहिए। उस पैसे को सोच समझ करके खर्च करना चाहिए, इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपका जो दाम्पत्य जीवन है वो थोड़ा सा मुझे वैसे उसमें कोई परेशानी तो नहीं है, क्योंकि 12वें भाव जो होता है वो सैया सुख का होता है, गुरु शुभ ग्रह है, तो लेकिन उदासीनता जरूर बनती है, क्योंकि धर्म कर्म से और आध्यात्मिक की तरफ को आपको ले जाता है, क्योंकि ये मोक्ष का भी घर है। तो यदि जब मोक्ष की बात आ जाती है, धर्म कर्म की बात आ जाती है, तो वैवाहिक जीवन में कुछ उदासीनता आ जाती है, अट्रैक्शन कुछ कम हो जाता है नहीं। तो इस तरह से आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। पार्टनरशिप आपकी बढ़िया रहेगी, व्यापार आपका अच्छा चलेगा। विदेश में आप व्यापार कर रहे हैं, विदेशी कंपनियों से आप जुड़ रहे हैं, तो वो उसके लिए आपके लिए बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। भाग्य की बात करते हैं मित्रों, भाग्य में आपके शनिदेव बैठे हुए अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए, और ये कुंभ उसमें मिथुन राशि में या मिथुन लगन में शनि को अच्छा बताया गया, कोई बुरा नहीं बताया जाता, क्योंकि वो अष्टम भाव के स्वामी वहाँ के कारक होते शनिदेव, और शनिदेव कहाँ बैठे हुए, वो आपके 11वें भाव में बैठे हुए। तो आपकी योजनाओं को बहुत सोच समझ करके, जो आपकी योजना है वो एक सिस्टम के आधार पर बना करके चलें, तो आपको लाभ प्राप्त होगा। आपका भाग्य पूरा साथ देगा। आप किसी आध्यात्मिक मठ से जुड़ेंगे, किसी आप योग से जुड़ेंगे, मेडिटेशन से जुड़ेंगे, ऐसी संस्थाओं से आप जुड़ेंगे, ऐसे लोगों से जुड़ोगे, ऐसे गुरुओं से जुड़ोगे जो आध्यात्मिक की तरफ को ले जाते हैं, मेडिटेशन की तरफ को ले जाते हैं, आपको चक्रास की बात करते हैं, आपको रेखी की बात करते हैं, ये सब रेखी की बात करते हैं, ये सब चीज़ें आपको यहाँ इस समय में मिल सकती है। और इसके गुण ज्ञान में आप जा सकते हो, गहराई में जा सकते हो। गुण ज्ञान क्या है, उसकी गहराई को समझ पाओगे, तो आपका भाग्य तो साथ दे रहा है, उन्नति तरक्की वाला हो रहा है। यहाँ से बैठ करके शनिदेव आपके लाभ के भाव को देख रहे, तो आपका लाभ भी प्राप्त होगा। बड़े भाई बहनों के साथ तालमेल बना करके रहिए, छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल बना करके रखिए। कुल मिला करके कहें तो भाग्य आपका पूरा सपोर्ट कर रहा है आपके लिए। बात करते हैं आपके कर्म क्षेत्र की, वहाँ के स्वामी कौन बनते हैं, गुरुदेव बनते हैं, और वहाँ राहु बैठे हुए हैं। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स चीज से जुड़ करके विदेश से जुड़ना पड़ेगा, उसका आपको लाभ उठाना पड़ेगा। आप जो आज की टेक्निक चल रही है इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से, आप विदेश से जुड़ सकते हैं, कंपनियों से जुड़ सकते हैं, आप बाहर जा सकते हैं, वहाँ से व्यापार बिजनेस आप कर सकते हैं। जो भी आपका काम चल रहा है वहाँ से संबंधित, आप विदेश से जुड़ करके इस टेक्नोलॉजी का फायदा उठा करके बहुत उन्नति तरक्की कर पाएंगे। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ये कुल मिला करके ये महीना, आखिरी महीना आपके लिए बहुत कुछ दे के जा रहा है। अब तक आपके लिए बहुत परेशानी रही, भाग्य ने साथ नहीं दिया, दिक्कतें आती रही, अड़चने आती रही, आप झेलते रहे, परिश्रम करते रहे, मेहनत करते रहे, रिजल्ट आपको नहीं मिले,
क्योंकि शनि देव आपके भाग्य के स्वामी होकर के भाग्य में ही बैठे थे और वो कभी अस्त कभी बकरी ये स्थिति उन्होंने बना के रखी थी। अब मार्गी चल रहे मित्रों, तो अब ये महीना तो आपके लिए और आगे भी ये शनिदेव आपको उन्नति तरक्की की तरफ ले जाएंगे। मित्रों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ आप लोगों का धन्यवाद।